मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा क्षार के गुणधर्म के बारे में। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं अम्ल के बारे में, अम्ल के विशिष्ट जो गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आज बात करते हैं क्षार के गुणधर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो क्षारक हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्षारक अर्थात बेस, क्षारक अर्थात बेस, सभी बेस जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं अर्थात एल्कली कहते हैं। तो ये शब्द आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं क्षार के गुणधर्म के बारे में, एल्कली के गुणधर्म के बारे में। मतलब ये ऐसे क्षारक होते हैं, ऐसे बेस होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो क्षार और क्षारक में अंतर होता है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें। अब बात करता हूं कि क्षार अर्थात एल्कली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं। दूसरा, क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। यह छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। फिर क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जैसे छलनी। इसके लिए ट्रिक शब्द है, इस चीज को याद रखेंगे। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। छलनी, छा से हो गया क्षार, ला से हो गया लाल और नी से हो गया नीला। मतलब क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक है याद करने के लिए, तो जरूर इसको याद करिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंपटीशन में भी प्रायः पूछा जाता है कि क्षार किस लिटमस का कलर बदल देते हैं। अब आगे, क्षार जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो क्षार है, ये जो जल में घुलनशील हैं, ये इनकी विशेषता क्या होती है, ये आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब बात करता हूं रासायनिक रूप से। तो रासायनिक रूप से क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। ये OH आयन जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है OH आयन। इसके पहले जब हम अम्ल के बारे में पढ़े थे, तो अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता था, और ये जो क्षार है ये हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि क्षार OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। जैसे NaOH जो है, यह जब जल में घोला जाता है तो यह क्या निकालता है, Na+ और OH-। ये इनमें क्या हो गया, आयनित हो गया। ये जो जल है, ये एरो का निशान रहेगा, एरो के निशान के ऊपर हम लोग यहाँ जल लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। रासायनिक रूप से जो इम्पोर्टेंट है वह है कि रासायनिक रूप से क्षार वह पदार्थ होते हैं जल में घोलने पर आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार के लिए हमको याद कर लेना है हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। NaOH, Na हमको पता है यहाँ Na+ है, OH- है, तो ये दोनों में भी हो गया। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड इनमें ये टूट गया। यहाँ KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये K यहाँ प्लस है, OH- है। ये दोनों, ये जब जल के साथ इनकी क्रिया होगी, जल में ये क्या होंगे, घोले जाएंगे, तो यह K+ और OH- में वियोजित हो गया। तो ये हो गया क्षार का मुख्य गुणधर्म। चलिए आगे देखें। अब है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, क्षार धातु के साथ अपक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकालता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त करता है। तो क्षार, इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब जिंक धातु
डाली जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक धातु के बीच में जब क्रिया कराई जाती है तो यहाँ बनता है Na2ZnO2 अर्थात यह सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो सोडियम जिंकेट है यह लवण है। तो क्षार धातु के साथ अपक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब अगला पॉइंट देखें, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया। तो ये अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया उदासीनीकरण की अपक्रिया कहलाती है। इसके बारे में हम लोग पहले भी जब अम्ल के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे तब बात कर चुके हैं। तो ये गुणधर्म वही है, अम्ल एवं क्षार आपस में मिलते हैं, अपक्रिया करते हैं और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और निर्माण किसका करते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो ये उदासीनीकरण की अपक्रिया है। इस उदासीनीकरण की अपक्रिया का उदाहरण होता है जब ओवर ईटिंग की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से और अन्य किसी वजह से हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ती है, मतलब डाइजेशन के दौरान अम्लीयता। अम्ल के बारे में तो आप जानते होंगे पाचन तंत्र में कि क्या उसका रोल होता है। तो जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्लीयता बढ़ने के कारण हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं। तो क्या देते हैं हम उसको बाहर से हम क्षार देते हैं जो कि अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षार के रूप में हम खाने का सोडा, जो मीठा सोडा है वो दे सकते हैं या इनो दे देते हैं। तो ये क्या करता है, उस अम्ल को उदासीन कर देता है और हम अम्लीयता से मुक्त हो जाते हैं। एसिडिटी जो होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। वो किसकी वजह से, कौन सी प्रक्रिया की वजह से, यही प्रक्रिया है उदासीनीकरण की प्रक्रिया, जिसकी वजह से यह अम्ल को क्षार उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है और क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है लवण एवं जल का निर्माण हो जाता है। मतलब अम्ल नहीं रहेगा, क्षार ने उसको क्या कर दिया, दोनों आपस में मिले और उसको बना दिया लवण और जल का निर्माण हो गया। तो यह उदासीनीकरण की क्रिया होती है। उदासीनीकरण की क्रिया में देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अम्ल में उपस्थित H+, हमको पता है यदि अम्ल में H+ ही होगा एवं क्षार में OH- होगा तो ये H+ आया और ये OH- ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो यहाँ H+ और OH किसका निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया है, अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस एवं क्षार में उपस्थित OH- मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। यहाँ यही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl अम्ल के साथ कराई गई जब, तो दोनों मिलकर, ये क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और यहाँ हमको पता है ये Na+ है, OH- है, यहाँ H क्या है, यहाँ H+ है और Cl- है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये इसका प्लस और इसका माइनस, मतलब ये Na+ हमको पता है कि प्लस माइनस के साथ योग करता है। यहाँ प्लस Na और यहाँ से आ गया Cl, तो किसका निर्माण हो गया, ये निर्माण हो गया इसका NaCl का, ये NaCl बन गया। अब यहाँ OH और ये इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस ये दोनों मिल गए, ये प्लस H और ये OH-, ये दोनों मिलके क्या बनाए, एक H 2 H हो गए H2O। तो ये बना दिए, किसका निर्माण कर दिए, H2O का निर्माण कर दिए। तो इस तरीके से यह है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। चलिए आगे देखें, बात करते हैं क्षार एवं धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया के बारे में कि क्षार एवं अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक नहीं अधात्विक ऑक्साइड के बीच में कैसी अपक्रिया होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड और क्षार मिलकर वही लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है ये हो गया अधात्विक ऑक्साइड। और इसकी क्रिया किसके साथ होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बुझे हुए चूने के साथ। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। ये वही अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान हमने इसको देखा था कि जब चूने की पुताई करते हैं घर के बाहर तो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये वही है, चूने का पानी और बाहर है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेते हैं और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है सफेदी के रूप में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ H2O का निर्माण हुआ है। तो ये है अधात्विक ऑक्साइड और क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी जो है, बुझे हुए चूने का पानी, ये क्या है, ये क्षार है। तो अधात्विक ऑक्साइड और क्षार ये लवण का और जल का निर्माण करते हैं।
तो ये हो गया ये अभिक्रिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो प्रबल क्षार वो होते हैं, वो क्षार जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ये कौन से हैं? जो आसानी से हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे से उत्पन्न करते हैं, आसानी से उत्पन्न करते हैं, जैसे NaOH और KOH, ये प्रमुख रूप से क्या है? प्रबल क्षार है। और दुर्बल क्षार में क्या होता है? वही क्षार जो आसानी से हाइड्रोक्साइड उत्पन्न नहीं करते हैं, वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, जैसे NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ये आसानी से हाइड्रोक्साइड उत्पन्न नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं क्षार की मुख्य विशेषता क्या होती है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करना। तो यहाँ ये हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन दो तरीके से करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न आसानी से जो करता है वो है प्रबल क्षार, और जो आसानी से नहीं करता है हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। उम्मीद करता हूँ क्षार के जो प्रमुख गुण हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके लिए गृह कार्य है, क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है, क्षार के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, इसको जरूर देखिएगा कि कैसे। जब तनुकरण की क्रिया हम लोगों ने अम्ल में पढ़ा था, उस समय इसको बताया गया था। तो जो अम्ल में क्रिया हुई है वही अपक्रिया यहाँ भी, वही क्रिया यहाँ भी होगी। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक मात्रा में जब क्षारक मिलाया जाता है तो क्या होगा, इसको सोचिएगा जरूर और लिखिएगा। और अगला प्रश्न है उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।